जी, अब हम बात करेंगे मिसकंसेप्शंस के बारे में, कुछ मिथ्स के बारे में जो इंटरव्यू देने वाले के ज़हन में होती है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ज़हन के अंदर आता है कि जो है ना मैंने अगर किसी सवाल के जवाब में ना कह दिया तो बड़ा बैड इम्प्रेशन पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात बड़े-बड़े क्रिकेटर सिफ़र पे आउट हो जाते हैं, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, दूसरी बॉल मिस हो जाती है, तीसरी बॉल मिस हो जाती है। लेकिन फिर भी उनके पास चांस है कि वो आखिरी गेंद पे भी छक्का मार सकते हैं और बैलेंस बराबर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंटरव्यू के अंदर होता है। अगर आपका पहला सवाल मिस हो भी गया तो आप ऑनेस्टली उसको कह सकते हैं, हंस के कहें, कॉन्फिडेंस के साथ कहें, सॉरी सर मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, या मुझे इतना अंदाज़ा है, इससे आगे नहीं पता। यहाँ से आपकी ऑनेस्टी भी ज़ाहिर होती है कि ये इंसान झूठ नहीं बोलता, डबल क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता, और जो कुछ है वो दिल में है वही ज़ुबान के ऊपर है। तो इससे आपका अपना भी फ़ायदा होता है, आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लैक नहीं करता। दूसरे नंबर पे ज़हन में ये आता है कि ना मेरे तो जीपीए बहुत अच्छा है, मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, परसेंटेज मैंने एमसीक्यूज़ में भी बहुत अच्छे नंबर लिए हैं तो मैंने पास हो जाना है। लेकिन मैं ये बता दूँ ये उनसे बिल्कुल हट के है। अगर उसी बेस पे रखना होता तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ना करते। तो इंटरव्यू उससे हट के है और उसकी तैयारी भी हट के ही करनी है आपको। यहाँ भी अपने आप को प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है कि मैं इस पोस्ट के लिए सबसे बेहतर हूँ। फिर इसके अलावा बाज़ का ज़हन में ये आता है कई लोगों के कि इतने ज़्यादा लोग हमारी कहाँ बारी आनी है, हमारा तो कोई नंबर नहीं आना। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। का एक दिन होता है, एक स्टाइल होता है। बाज़ का कभी ऐसी भी चीज़ होती है कि ना क्लिक कर जाती है, आपके मौजू के ऊपर इंटरव्यू चल पड़ता है, आपके जो अच्छे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उन पे ही बात शुरू हो जाती है। इसलिए प्रिपेयर्ड माइंड होके जाएं। कभी जहन में ये मत लाएं कि जो है ना वो फ़लाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ है, फ़लाँ एक्सपीरियंस्ड बंदा भी आया हुआ है, वो पीएचडी का स्कॉलर आया हुआ है। बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि आम बंदा बहुत अच्छी तैयारी करने वाले की निस्बत जो है ना निकल जाता है आगे। इंटरव्यू के बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, रिज़्क अल्लाह के हाथ के अंदर है। लेकिन ना बाज़ औक़ात जो एक दिन भी होता है इंसान का, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जानी है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। एक चींटी भी कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करती एलिफेंट के साथ। वो एलिफेंट होगा अपने अपने जो है ना गुमान में होगा, लेकिन जो काम चींटी कर सकती है वो एलिफेंट भी नहीं कर सकता। और ये इंसान है, इंसान ने क्या क्या काम किए हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। इसलिए कभी आपने ना तादाद से नहीं घबराना। अमूमन ये देखा गया है कि बाहर बहुत एंजाइटी फ़ील कर रहा होता है इंसान जब इंटरव्यू देने से पहले के लम्हात हैं, वो चाहे वो चंद मिनट हों, 1 घंटा हो, 2 घंटे हों, तो उतना जो है ना ब्लड प्रेशर और परेशानी और कॉन्फिडेंस शेक करता जाता है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने आप को सेल्फ नॉलेज आपको बड़ा उस वक्त काम देता है कि अपने बारे में आप कितना कुछ जानते हैं। आपने इससे ज़्यादा स्ट्रेस में काम किया होगा, कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा तादाद से नहीं घबराना, आपने अपनी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, अपनी स्ट्रेंथ की तरफ नज़र रखेंगे अगर आप, कि हाँ मैं स्पीच भी करता रहा हूँ, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, मैंने अभी हाल ही में 2-3 इंटरव्यू दिए, बेशक पास नहीं हुआ लेकिन अच्छे इंटरव्यू थे, मैं अच्छी कोशिश करके आया हूँ। फिर इसके अलावा जो है ना बहुत दफ़ा ये देखा है कि सिर्फ़ एक सीट होती है लेकिन राज़िक़ अल्लाह है। हो सकता है वो सीट आपके नाम की हो, आपने अपनी पूरी तैयारी करनी है। कुरान भी कहता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। कोई पता नहीं कि ये वाली जो सीट है ये आप ही के लिए हो। और इस दफ़ा तो बहुत ही कम है कंपटीशन। मसलन आपका एक बंदे का कंपटीशन सिर्फ 5 या 6 लोगों के साथ है, उसमें आराम से आगे निकला जा सकता है। अगर आप आज से ही तैयारी करना शुरू करें तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है इंटरव्यू की तैयारी का। और इसके अलावा इसको स्कूल एग्ज़ाम की तरह लेने वाले लोग, वो ज़रा जिसने इसको कैजुअल लिया, इंटरव्यू में बार बार यही कहता हूँ कि ना बोल के तैयारी करने का काम है।
आप किसी भी दोस्त के साथ बैठ जाएं, कुलीग के साथ बैठ जाएं, बहन भाई के साथ बैठ जाएं, उनके साथ ना बोल के तैयारी करें। पहली दफ़ा जब आप बोलेंगे तो टू मच बोलेंगे और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी सवाल को लेके दूसरी दफ़ा आप करने की कोशिश करेंगे तो वो तो डिफ़ाइन हो जाएंगे, कुछ कैलकुलेटेड लफ्ज़ हो जाएंगे, कुछ ऑफिशियल टर्मिनोलॉजीज़ में बात करेंगे, आप जॉर्गन्स में बात करेंगे। तीसरी दफ़ा जब आप किसी के साथ बैठेंगे तो बहुत अच्छा बैठेंगे, और आप तीसरी दफ़ा अगर बैठें तो किसी सीनियर के साथ बैठें, किसी टीचर के साथ बैठें, उसको कहें कि ज़रा जज करें मुझे, मैं कैसे सवाल करता हूँ, सवाल की हैंडलिंग कैसी है। अभी हम आगे देखेंगे कि सवाल की हैंडलिंग कैसे करनी है, आसान सवालों के जवाब किस तरह देने हैं, मुश्किल सवालों के जवाब किस तरह देने हैं। तो ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं, और प्रिपेयर्ड माइंड के साथ जाएंगे तो कमाल करेंगे। लेकिन अगर आप वैसे ही उठ के चले गए तो आपको जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसके अलावा आप इंटरव्यू के लिए अच्छे ड्रेसेस के साथ जा सकते हैं।